कभी सोचा है, एक पूरी रात सोकर उठने के बावजूद बदन इतना थका हुआ क्यों महसूस होता है? जिस्म ऐसा भारी कि मानो कोई नजर ना आने वाला बोझ उठा रहे हों। फिर सुबह शुरू होती है और सब कुछ एक बोझ सा लगने लगता है। तैयार होना, लोगों को जवाब देना, यहां तक कि मुस्कुराना भी। आप बस खुद को मजबूर करते हैं रोजमर्रा की इन हरकतों में, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली महसूस होता है। और सबसे अजीब बात, आपको यह तक नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने बेहतर खाने की कोशिश की, थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश की, लेकिन यह थकान, ये लगातार की कश्मकश कुछ भी दुरुस्त नहीं कर पा रही। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कभी सोचा है कि शायद ये सिर्फ जिस्मानी थकान नहीं, हो सकता है ये एक इशारा हो, एक पैगाम। क्या पता आपका बदन वहीं उठा रहा हो जिसे आपकी रूह महीनों से खामोशी में चिल्ला रही हो। क्या पता ये जिस्मानी थकावट अल्लाह की तरफ से एक संदेशा हो, क्योंकि अक्सर जब हम अपने दिल की पुकार को अनदेखा करते रहते हैं तो अल्लाह ताला हमारा जिस्म बुलंद आवाज में बोलने देता है। और ये सजा नहीं, रहमत है। आगे बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से उन तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुबारक मुहिम को अपनी दुआओं, मोहब्बत के जरिए मदद फराहम की। खास तौर पर वे जो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपने माल से इन्फाक कर रहे हैं। आप सिर्फ हामी नहीं बल्कि इस नेक अमानत के शरीक हैं। आपका यह ताउन न सिर्फ कद्र के काबिल है बल्कि हमारे लिए निहायत अहम भी है। अल्लाह ताला आपके माल और उम्र में बरकत अता फरमाए और इसे आपकी आखिरत का जखीरा बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह फरमाता है, थोड़ा रुक जाओ, सोचो समझो, तुम्हारे अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा और मैं चाहता हूं तुम मेरी तरफ वापस आओ। इस वीडियो में हम 5 निशानियों पर बात करेंगे जो साबित करती हैं कि ये थकान उतनी मामूली नहीं जितनी आप सोचते हो। ये निशानियां सिर्फ आपकी सेहत से जुड़ी नहीं, ये आपके दिल, आपकी आदतों और उस राब्ते से जुड़ी हैं जो आपका और अल्लाह का दरमियान है। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये पैगाम ना सिर्फ आपको बताएगा कि आपको इतना खालीपन क्यों महसूस हो रहा है, बल्कि हो सकता है ये आपको वो रास्ता दिखा दे जिससे आपकी रूह सच में फिर से जिंदा हो सके, जिसकी प्यास उसे कब से थी। साइन 1, आप हमेशा लोगों के बीच रहते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं। स्कूल, कामकाज, मस्जिद, खानदान की महफिलें, हर जगह मौजूद हैं आप। मैसेज का जवाब भी देते हैं, कुछ पोस्ट भी करते हैं, कमेंट करते हैं, हंसते हैं, लेकिन अंदर से जैसे आप हैं ही नहीं। जैसे आप ऑटो पायलट पर चल रहे हों, बाहर से मुस्कुरा रहे हों, अंदर से सुन्न पड़े हों, और धीरे धीरे आपका जिस्म इसका असर दिखाना शुरू कर देता है। सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, हल्का सा काम भी पहाड़ जैसा लगता है। आप वहां मौजूद तो हैं मगर दिमाग कहीं और उलझा हुआ है। ये सिर्फ लोगों से ऊबने वाली थकान नहीं, ये रूह की थकावट है। और ये तब होती है जब आप अपनी तमाम ताकत दुनिया वालों पर लुटाते हैं लेकिन अपने लिए या अल्लाह के लिए कुछ नहीं बचाते। आज की दुनिया बहुत शोर ओ गुल वाली है, हर वक्त ऑनलाइन, हर वक्त प्रदर्शन, मगर हमारी रूह को हरदम लोगों से कनेक्ट रहने के लिए नहीं बनाया गया, उसे अपने खौलिक से कनेक्शन की जरूरत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मजमे से अलग हो जाया करते थे ताकि तन्हाई में अपने रब से रूबरू हो सकें। वही दौर था जब उन्हें वही मिलने से पहले गारे हिरा में तन्हाई पसंद थी। दिन रात तफक्कुर, इबादत, तन्हाई में अपना राब्ता मजबूत करना। लोगों से नफरत नहीं थी उन्हें, लेकिन सबसे मजबूत कल्ब, दिल को भी दुनिया से कटकर रब की तरफ मुड़ने की जरूरत होती है। तो हो सकता है आपकी थकान ज्यादा काम करने से नहीं आ रही, बल्कि इस वजह से हो रही हो कि जो सच में आपकी रूह को जिंदा करता है उस पर आपने बहुत कम वक्त लगाया है। एक बार आजमा कर देखिए, जब यूं ही बेजान थकान महसूस हो तो बस फोन पे स्क्रॉल मत कीजिए, न ही बस सो जाइए या शिकवा कीजिए। चुपचाप अलग बैठ जाइए, कुरान खोलिए, वुजू कीजिए और कुछ देर अल्लाह के सामने तसल्ली से बैठ जाइए, बगैर शोर के, बगैर फिल्टर के, बगैर किसी रुकावट के। क्योंकि आपका जिस्म थका हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपकी रूह को सुकून, खामोशी, तफक्कुर और रब से जुड़ने में मिले। साइन 2,
आप तमाम सही काम कर रहे हैं, लेकिन दिल से राब्ता महसूस नहीं होता। आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हिजाब पहनते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो इस्लाम कहता है, लेकिन अगर दिल पर हाथ रखकर देखें तो नमाज में तजुर्बा फीका लगता है। दुआएं बस लफ्जों में खो जाती हैं। इबादतें ऐसे लगती हैं जैसे फहरिस्त पूरी कर रहे हों। सोने से पहले बस चेकलिस्ट खत्म करनी है और फिर सोचते हैं मैं तो सब सही कर रहा हूं, फिर भी इतना थका हुआ क्यों हूं। लेकिन अक्सर जो बात नजरअंदाज हो जाती है वो ये कि फर्ज निभाना अगर सिर्फ आदत या जिम्मेदारी बन जाए तो बरकत की जगह भारीपन दे जाता है। जब दिल आपके अमाल में शामिल ना हो तो आपको एनर्जी मिलने के बजाय आपकी इबादत खुद आपसे ताकत लेने लगती है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी सिर्फ हरकतें नहीं, हमारी नीयत चाहिए, हमारी मौजूदगी चाहिए। उन्हें एक ऐसा दिल चाहिए जो कहे, या अल्लाह, मैं ये सिफारिशों में फंसकर नहीं बल्कि मोहब्बत से कर रहा हूं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का इन्हिसार नीयत पर है। अगर आप नमाज सिर्फ पढ़नी है इसलिए पढ़ते हैं, न कि जरूरत के तौर पर, तो नमाज के बाद जो बोझ महसूस होता है वो जिस्म की कमजोरी नहीं, रूह को न मिले सुकून का असर है। तो आज रात सोने से पहले अपने आप से ये सवाल कीजिए, मैं इबादतें बस अंजाम दे रहा हूं या वाकई अल्लाह से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह सवाल मुश्किल हो सकता है, लेकिन शायद यही वो चाबी है जो एक ऐसे वजन को हल्का कर देगी जो आपको एहसास भी नहीं था कि आप उठाए घूम रहे हैं। क्योंकि असली ताकत सिर्फ कॉफी, नींद या एक्सरसाइज से नहीं आती, वो आती है मायने से, मकसद से, अपने खालिक से, सच्चे राब्ते से। साइन 3 आप बार बार कहते हैं, बस 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट पूरी रात छीन लेते हैं। क्या वो लम्हा याद है जब आप बिस्तर पर लेटकर फोन उठाते हैं और सोचते हैं सोने से पहले बस थोड़ी देर कुछ चेक कर लूं, और देखते देखते रात का 1 बज जाता है, आंखें जल रही होती हैं, दिल भारी महसूस होता है, दिमाग शोर से भरा हुआ और नींद गायब। फिर अगली सुबह जब उठते हैं थके हारे तो पहली बात जहन में यही आती है, मैं हर वक्त इतना थका हुआ क्यों हूं। लेकिन जरा सोचे, ये थकान आपके जिस्म की उतनी नहीं जितनी आपकी रूह की है, जिसको सोने से पहले आपने क्या दिया। हमारी रूह को जिक्र, सुकून और तस्कीन की जरूरत होती है, मगर हमने उसे रात में नोटिफिकेशन, ड्रामा, बेवजह स्क्रॉलिंग और जाने किन किन चीजों में उलझा दिया। और खौफनाक बात यह है कि हमने नींद ही नहीं खोई बल्कि नूर भी खो दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स बगैर अल्लाह का जिक्र किए सोता है तो शैतान उसे जकड़ लेता है। जब तक वो जाग न जाए तो शायद दिन में खुद को थका महसूस करने की वजह आपका शेड्यूल नहीं बल्कि रात की आदतें हैं। आपने अपनी रूह को एक पल के लिए भी सांस लेने का मौका नहीं दिया, रात को यह कहने का वक्त नहीं दिया, या अल्लाह, मुझे उस चीज से बचा ले जो मुझे नुकसान पहुंचा रही है और मुझे एहसास तक नहीं। इसके बजाय आपने रात खत्म की शोर, मुकाबले, तितर बितर ख्यालात और अक्सर गुनाह के साथ। और उससे भी ज्यादा बुरा ये कि आपने खुद को समझा लिया ये तो बस 5 मिनट हैं, लेकिन यही 5 मिनट ले डूबते हैं आपकी एनर्जी, आपका फोकस और कभी कभी आपकी फजर की नमाज भी। सच ये है, शैतान अक्सर बड़े गुनाहों से नहीं बहकाता बल्कि बस कानों में फुसफुसाता है, जरा और रुक जाओ, जब तक आपकी रूह इतनी सुस्त न हो जाए कि उसे महसूस ही न हो आप कितनी दूर निकल आए हैं। आज रात कुछ अलग कीजिए, फोन को किनारे रख दीजिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर कहिए, दुआ मांगिए, यूं जैसे आपके अलावा कोई शख्स सुन नहीं रहा, क्योंकि वाकई वही अकेला है जो सुनता है। और देखिएगा, नींद हल्की लगेगी मगर उठेंगे तो ताजगी महसूस होगी। साइन 4, आप अपने अंदर इतने जज्बात दबाए बैठे हैं कि जिस्म को समझ नहीं आता अब इनको कैसे संभाले। बदन पर कोई जख्म नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई टूटी हुई हड्डी नहीं, लेकिन फिर भी हर वक्त थकान ही थकान। जब किसी से समझाने की कोशिश करते हैं तो अल्फाज नहीं निकलते, तो बस कहते हैं मैं ठीक हूं, बस थका हुआ हूं। लेकिन हकीकत यह है कि आप सिर्फ थके नहीं हैं, आप बरसों की तकलीफें दिल में दबाए हुए हैं। वो मायूसियां, वो लोग जो पीछे छूट गए, वो टूटे हुए रिश्ते और अधूरी दुआएं, वो लम्हे जब आप तन्हा महसूस करते थे भले ही आपके आसपास सब मौजूद थे। और सच ये है
कि आपका जिस्म अक्सर याद रखता है वो दर्द जिसे जुबान छिपा लेती है। इसीलिए आपके कंधे भारी रहते हैं, सीने में अजीब सा दबाव रहता है, सांस लेते हुए भी ऐसा लगता है कि कोई रुकावट है, जबकि जाहिरी तौर पर सब ठीक होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। वो है दिल। आप खुद को खाली करते करते थक गए, मगर अंदर कुछ वापस नहीं डाल रहे। आप दर्द सोखते जा रहे हैं, लेकिन मानो मान लिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। याद रखिए, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका कल्ब सबसे मजबूत था, वो भी गारे हिरा में तन्हाई तलाश करते थे, सजदों में आंसू बहाते थे, रात की खामोशी में अल्लाह से हम कलाम होते थे। कमजोर नहीं थे वो, बल्कि हमें दिखा रहे थे कि सबसे प्यारे बंदे को भी जब अपने रब के सामने रोना पड़ता है, तो फिर हम और आप किस गिनती में हैं। तो शायद वक्त आ गया है कि आप सब कुछ अकेले नहीं उठाएं। शायद ये थकान कमजोरी नहीं, ये आपकी रूह का खामोश पैगाम है। क्या हम अब झूठी मजबूती का नाटक बंद कर सकते हैं? क्या हम अल्लाह के सामने रोकर सब कह नहीं सकते? दुनिया को सफाई देने की जरूरत नहीं, मगर अल्लाह को अपने आंसू दिखा दीजिए, बिना मुखलिस अरबी के, बिना तकल्लुफ के। बस आपके आंसू और आपकी सच्चाई। देखिएगा कैसे उससे एक ऐसा बोझ उतर जाएगा जो 14 घंटे सोकर भी कभी हल्का नहीं हुआ। साइन 5, आप थके हुए हैं क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो अक्सर लोग हिम्मत नहीं रखते। सच बताइए, इस दुनिया में अल्लाह के करीब रहना आसान तो नहीं। बाकी लोग आराम और आराइश के पीछे भागते हैं और आप जन्नत के पीछे। वो फजर में सोए रहते हैं, आप जागते हैं। वो कहीं भी बेधड़क जाते हैं, आप परहेज करते हैं। वो गुनाह करके भी बेतकल्लुफ हैं, आप जरा सी गलती पर तड़प कर अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। और यूं यूं करते आप थकने लगते हैं। हमेशा अपने नफ्स को रोकते हुए थक जाते हैं, हमेशा नहीं कहने से उकता जाते हैं, देखते हैं औरों को मजे करते हुए, और आप एक सांस लेकर रह जाते हैं, ये मुझसे ना होगा। शैतान फुसफुसाता है, देखो तुम तो हरदम सही करने की कोशिश करते हो, फिर भी इतनी मुश्किलों में क्यों हो? अब तक तन्हा क्यों हो? कब तक इंतजार करोगे? मगर जो बात कोई नहीं बताता, ये थकान उन मोमिनों की है जो सब सहकर भी सीधे रास्ते पर टिके रहते हैं। ये सब्र का बोझ है, ये उस रूह का बोझ है जो पहाड़ चढ़ रही है, जबकि बाकी लोग ढलान पर आराम से फिसल रहे हैं। और याद रखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मुश्किलों से घिरी है और जहन्नुम ख्वाहिशों से। तो हां, आप थके हुए हैं, लेकिन यह थकान बेकार नहीं जा रही। आपका हर कतरा, हर कतराए मेहनत जो आप तात और सब्र में खर्च करते हैं, वो उस कलम से लिखा जा रहा है जिसकी स्याही कभी मिटती नहीं। आप कमजोर नहीं, आप वो कर रहे हैं जो बहुत से लोग गफलत में गंवा रहे हैं, और जो बेचैनी आप महसूस कर रहे हैं, जो दबाव आपके कंधों को भारी किए हुए है, जो बोझ आपके पैरों को सुस्त कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा तकलीफ हो। कभी कभी वो एक ताज होता है जो सिर्फ मुखलिसों के सर पे सजता है। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह का कलाम फैलाने के इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन पर जाकर ताउन कर सकते हैं। आपका छोटा सा ताउन किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में शरीक होने के लिए शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखो। एक तरह से ऐलान कर दो कि तुम भी अल्लाह के फजल से चुने हुए बंदों में हो। इसे अपने किसी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज इस पैगाम की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है इसे उठाने के लिए, ताकि आपको तोड़े नहीं बल्कि ऐसा बनाए कि जन्नत भी आपके मुस्तकबिल के आगे झुक जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आप वाकई थके हुए हों, जिस्म से, आंखों से, दिल से, लेकिन मुमकिन है ये थके हुए हों। ये थकान कोई कमजोरी नहीं, ये रब की तरफ से एक पैगाम हो, बेटे बेटी तुम्हारे अंदर कोई कशिश है, चलो इसे ठीक करते हैं। क्योंकि हकीकत तो ये है, जब भी हम अपनी थकान का जिक्र करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी कितनी नेमतें अभी भी अपनी जगह सही सलामत हैं। दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, आंखें खुल रही हैं, पैर चल रहे हैं, और सब कुछ बिन मांगे मिल रहा है। इमाम गजाली
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ आपकी आंखों की नेमत दी होती और आप पूरी जिंदगी उसकी इबादत करते रहते शुक्र के तौर पर, तो भी कम होता। तो चाहे आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हों या कोई दुख तकलीफ झेल रहे हों, ये मत भूलिए कि आप कितने नेमतों से माला माल हैं। और अगर आपका जिस्म चिल्ला रहा है आराम के लिए, तो अपनी रूह को जवाब देने दीजिए, सिर्फ और ज्यादा नींद से नहीं और ज्यादा स्क्रॉलिंग से नहीं, बल्कि सजदे से, कुरान से, सच्ची खरी दुआओं से। एक दुआ आजमाइए, या अल्लाह, मैं थका हुआ महसूस करता हूं, मगर मुझे यकीन है तू मुझे देख रहा है। मेरे उन जख्मों को भर दे जो मैंने सबसे छिपा रखे हैं। मेरे दिल को पाक कर दे, मेरे जिस्म को मजबूत बना और मुझे मेरी नेमतों को भूलने ना दे। मेरी थकान को कौरबत का जरिया बना दे, दूरी का नहीं। और जब मैं आराम करूं तो मेरी रूह तेरी याद में सुकून पाए। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है तो कमेंट में लिख दीजिए, या अल्लाह, मेरी थकान को ताकत में बदल दे। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और इंसान को थोड़ी सी तसल्ली दे जाए। और याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे हमें मदद मिलती है ऐसी बातें और लोगों तक पहुंचाने में, ताकि वो अपने रब को याद करें जो कभी अपने बंदों को नहीं भूलता। अल्लाह आपको ऐसा आराम अता करे जो वाकई दिल और रूह को शिफा दे, ऐसी इबादत दे जो रूह को उड़ान दे, और एक ऐसा दिल दे जो हर हाल में उसी की तरफ लौटता रहे। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। एक छोटा सवाल, आज आप अपनी थकान को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाने वाले हैं? नीचे कमेंट में बताइए, शायद किसी और को भी हौसला मिल जाए।